आप देख रहे हैं एमए न्यूज लाइव। 45वीं वार्षिक आम सभा संपन्न। बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन बिहार की इकाई की 45वीं वार्षिक आम सभा रविंद्र भवन के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स ने अपनी कुछ मांगे भी सरकार के समक्ष रखी। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट। सरकार सुधार कर रही है, वो उस देश के कितने हित में है, हम उस पर बात करेंगे। जो डिजिटलाइजेशन है उसका फायदा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, हम उसकी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, हम इस देश के आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। इसको मजबूत करने के लिए रिक्रूटमेंट की जरूरत होगी, हम रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। हमारा वेतन समझौता कल हो गया और ये तमाम बैंक अधिकारियों कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी जीत है। आप लोगों ने भी उसमें महती भूमिका निभाई है। प्रेस मीडिया के लोगों ने विशेष करके 5 डेज बैंकिंग का बहुत सपोर्ट आपने किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, इसलिए कि ये सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, इन्होंने ही देश की आर्थिक जो स्वतंत्रता है उसको अक्षुण्ण रखा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, उनको फायदा चाहिए। वो गला काट के फायदा ले लें, वो कुछ भी करके फायदा ले लें, लेकिन हम आपके सुख दुख में खड़े हैं। कोरोना के पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा, सरकारी क्षेत्र के जो बैंक के अधिकारी या कर्मचारी हैं, उन्होंने जा कर के सेवा दी। वहाँ कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं हो पा सकता था, जहाँ इतने सारे लोग हैं। हमने अपना जान जोखिम में रखा। आज भी वैसे जगह पे हम काम करते हैं जहाँ पर कि पुलिस थाना नहीं खोलती है, नक्सलवाद के डर से, उग्रवाद के डर से, और हम अपनी शाखा खोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार और इस देश की जनता हमको समर्थन दे, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करे। सरकारी क्षेत्र के बैंक कभी भी नहीं डूबेंगे, डूबते प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। समर्थन ये है कि आप हमारी समस्याओं को, आप लोग प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपके लिए संभावनाएं अपरंपार हैं। आपकी बात, आपका आउटरीच बहुत ज्यादा है लोगों के बीच में। हम तो एक पार्टी हो जाते हैं, जब हम कोई बात करेंगे तो हम पार्टी हो जाते हैं। हम रिक्रूटमेंट की बात हमने की, रिक्रूटमेंट की बात हो, वर्क लाइफ बैलेंस हमारा भी है, हमारी भी जिंदगी होनी चाहिए। ड्यूटी जो आवर है उसमें ही हम सारा काम करें और हमसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिया जाना चाहिए। हमसे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचवाया जाए, हमसे वो नहीं कराया जाए। हम बैंकिंग करने के लिए हमको प्योरली बैंकिंग करने दिए। हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग उस मुद्दे पे है। देखिए, वो तो बोलता है ना 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 ना, हम लोग एकदम बोलेंगे, सर्कुलर निकाल देते हैं और उधर से फोन करते हैं, कैसे नहीं करोगे, करो, क्योंकि उसका लाभ तो डायरेक्ट उनको मिल रहा है। उसमें जो कमीशन है मेजर पोर्शन गोज टू बिग बिग्स, बिग बिग्स को जाता है। तो वो चिट्ठी निकाल देंगे और उधर से फोन कर देंगे। सभी तो नुमाइंदे उनके हैं सरकार के आगे, तो कोई क्या बोलेगा बताइए आप। ये आप लोग बोल सकते हैं। आप नहीं, हमारा जो सैलरी रिवीजन है वो हो गया। हमारा 2-3 ही डिमांड है, हमको सिर्फ बैंकिंग करने दिया जाए, प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं, बैंकिंग से रिलेटेड काम करें। एडेक्वेट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, उससे लोगों का, बेरोजगार लोगों को फिर वो उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। और तीसरी चीज कि हमें भी जान माल की सुरक्षा और वर्क लाइफ बैलेंस, ये हमारे लिए भी होना चाहिए। मेरा नाम हुआ सुनील कुमार। देखिए, जैसे सुनील जी ने कहा कि हम लोग हर साल एक वार्षिक आम सभा करते हैं, जिसमें लेखा जोखा जो होता है वो प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही में जो हम आज भी, आपने आजकल आप देखेंगे, क्योंकि आप प्रेस मीडिया के लोगों का रीच बहुत है, हर महीना या हर हफ्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैंकर सुसाइड कर रहा होता है। ये क्यों कर रहा है, ये हमको इंट्रोस्पेक्ट करने का ज़रूरत है। एंड आज अगर हम सोचते हैं कि अगर बैंकिंग का काम इतना आसान है या स्ट्रेस फ्री है, तो ये लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि बैंकर का जो कंडीशन है आज, जैसे हमने कहा, बैंकिंग छोड़ के हमको बाकी सब करने को लगाया जा रहा है। जबकि व्हेन वी वर रिक्रूटेड एज बैंकर्स, हम डिपॉजिट लेके क्रेडिट देना ताकि हम नेशन को ग्रो कर सके, ये उद्देश्य था। लेकिन हमको बैंकिंग के अलावा
ऐसा कुछ इतना सारा काम दिया जा रहा है जो इतना लुक्रेटिव नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो इफेक्ट हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है और इसीलिए 30-30, 35-35 साल के लोग जो बैंक के अच्छे पोजीशन पे है, कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई चीफ मैनेजर है, वो सुसाइड कर रहे हैं, उनकी शादी हुए हैं, उनके बच्चे हैं। आज गवर्नमेंट को ये भी सोचना होगा कि हम किसी भी सेक्टर के ऊपर कितना काम लाद सकते हैं, क्योंकि आज जैसे टैक्स कलेक्शन हो गया या पेंशन डिसबर्समेंट हो गया, सब कुछ आप गवर्नमेंट के थ्रू, आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं। अभी पोलिंग का काम, जैसे आज इलेक्शन में, आज आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है कि वोटर को इंकरेज करने के लिए, अब वो भी काम बैंकर करेगा, जबकि ये बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। बैंकिंग से रिलेटेड है कि आप हमको बैंकिंग का काम दीजिए ताकि हम नेशन को भी ग्रो कर पाए, लेकिन आज बैंकिंग छोड़ के हमको बहुत सारा बाकी काम दिया जा रहा है, जिसके वजह से बैंक की बैलेंस शीट भी इफेक्ट हो रही है और हम लोग की सेहत भी इफेक्ट हो रही है। हमारा नाम होगा नीलेश पवार, हम फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं।